जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर टीम में न्यू टीम मेंबर्स ऐड होते हैं, न्यू स्टाफ ज्वाइन करते हैं, तो उनकी ओरिएंटेशंस करवाई जाती हैं जो उन्हें हेल्प करती हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस टीम में एडजस्ट होने में। और ये एक सेफ्टी पर्पस भी है क्योंकि डिफरेंट तरह की ओरिएंटेशंस करवाई जाती हैं जो आपको ऑर्गेनाइजेशन का सेफ्टी प्लान बताती है कि कोई मिसहैप हो जाता है तो आप किस तरीके से अपने आप को सेव करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको ओरिएंट करवाई जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो सिर्फ आपको सेव करने के लिए नहीं होती, जो कि दूसरे स्टाफ को सेव करने के लिए भी होती, क्योंकि आप न्यू होते हैं, आपको ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर पता नहीं होता, आपको रूटीन पता नहीं होती, तो आपसे गलतियां हो जाती हैं। उन गलतियों की वजह से दूसरे स्टाफ को बहुत सारे रिपरकशंस फेस करने पड़ते हैं। तो उस ओरिएंटेशन का जो मेन फोकस होता है वो सिर्फ आपकी सेफ्टी या आपकी ओरिएंटेशन ही नहीं होता, बल्कि दूसरे स्टाफ के लिए भी एक सेफ्टी पर्पस होता है। दो तरह की ओरिएंटेशन करवाई जाती हैं। एक तो ये कि जॉब स्पेसिफिक या फिर टास्क स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल आपकी जो भी जॉब है, एज अ नर्स अगर आपकी कोई जॉब है तो नर्सिंग से रिलेटेड आपकी जो स्किल्स हैं वो आपको कैसे परफॉर्म करनी है, कौन कौन सी स्किल्स हैं जो आपको परफॉर्म करना अलाउ है, कौन कौन सी चीज़ें आपको अलाउ नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स किस तरह से यूज़ करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको जॉब स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में डिस्कस की जाती हैं। हमारी आज का जो टॉपिक है वो रिलेटेड है जनरल ओरिएंटेशन के हवाले से। जनरल ओरिएंटेशन में आपको ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बताते हैं, आपको हायरार्किकल सिस्टम बताते हैं कि अगर आपको कोई बात करनी है तो किस तरीके से आप किससे पहले करेंगे, अगर वहाँ रिजॉल्व नहीं होती है तो उसके बाद आप किससे बात करेंगे, वहाँ भी रिजॉल्व नहीं होती तो फिर आप किससे बात करेंगे। और आपको बताया जाता है कि किस तरीके से आपको मैनेज करना है अपनी जॉब लाइफ को। तो उसमें आपकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि आपको रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन बताए जाते हैं कि इस करंट ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से डिफरेंट रूट्स हैं जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। हमारी इस टॉपिक में हम स्पेसिफ़िकली रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे और हम कंपेयर करेंगे कि डिफरेंट रूट्स ऑफ वे में कौन सा सबसे ज़्यादा बेहतर है, और हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी उनमें से कोई एक रूट यूज़ किया जा रहा हो तो आप अच्छे से उसे रिलेट भी कर सकेंगे और आप देख सकेंगे कि उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। तो चलें चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। देखिए, रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो 3 तरह के होते हैं। H फॉर हॉरिजॉन्टल, V फॉर वर्टिकल एंड D फॉर डायगोनल। मैंने इन तीनों को कंपेयर करने के लिए एक टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश की है और 3 पॉइंट्स लिखे हैं जिनमें हम इनको कंपेयर करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास है वो है डायरेक्शन, कि इनकी क्या डायरेक्शन होती है, किस वे में ये कम्युनिकेशन मूव करती है। हॉरिजॉन्टल वे जो होता है वो फ्लैट वे में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ऑर्गेनाइजेशन में फ्लैट वे ऑफ कम्युनिकेशन है तो फिर इस तरीके की कम्युनिकेशन को हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में इंक्लूड करते हैं। वर्टिकल में ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्किकल सिस्टम है, अप टू डाउन, डाउन टू अप, इस तरीके से कम्युनिकेशन का वे होता है। फॉर एग्जांपल टॉप मैनेजमेंट की तरफ से बॉटम स्टाफ जितने भी मेंबर हैं उन सबको कोई भी कम्युनिकेशन मैसेज दिया जाता है तो वो वर्टिकल में आता है। थर्ड जो है हमारे पास डायगोनल, उसमें डिफरेंट वेज होते हैं। आप यूँ भी कह सकते हैं कि उसमें हॉरिजॉन्टल भी होता है और वर्टिकल भी होता है। तो ये जो होता है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मिक्सचर होता है। सेकंड पॉइंट है पर्पस, कि इन तीनों के एक्चुअल पर्पस क्या होते हैं। हॉरिजॉन्टल का जो पर्पस होता है वो कोऑर्डिनेशन होता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि फ्लैट वे ऑफ कम्युनिकेशन है तो डिफरेंट जो टीम मेंबर है वो आपस में कोलैबोरेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये उसका पर्पस होता है हॉरिजॉन्टल वे ऑफ कम्युनिकेशन का। वर्टिकल में इंस्ट्रक्शन होती है। फॉर एग्जांपल टॉप मैनेजमेंट की तरफ से कोई फीडबैक दिया जा रहा है या फिर कोई भी पॉलिसी क्रिएट करके वो पब्लिश की जा रही है, कोई ईमेल जनरेट करके वो राउट की जा रही है, तो ये उसका पर्पस होता है जो कि वर्टिकल में आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये हायरार्किकल सिस्टम में ही होता है। डायगोनल सिस्टम जो है, डायगोनल वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है, उसका पर्पस तब यूज़ होता है जब आप कोई टीम एज अ टीम मेंबर के तौर पर आप काम करते हैं। यहाँ पर कोई भी टॉप मैनेजमेंट, लोअर स्टाफ, इस तरह की चीज़ें नहीं होती। जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो आप एज अ टीम मेंबर काम करते हैं।
यहाँ आप अपने लीडर से भी इक्वली बात कर सकते हैं, यहाँ आपको डिफरेंट चेन ऑफ कमांड की नीड नहीं पड़ती और आप अपने स्टाफ मेंबर से भी अच्छे से कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो ये जब प्रोजेक्ट्स पर आप काम करते हैं एज अ टीम, तो वहाँ पर डायगोनल वे ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ किया जाता है। थर्ड जो पॉइंट है वो स्पीड का। अब क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वे में आप अपने ही स्टाफ मेंबर से बात कर रहे होते हैं, आपकी ही टीम मेंबर से बात कर रहे होते हैं, तो जितनी भी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो ऑलरेडी सबको पता होती हैं और सबके माइंड में सेम ही पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो बहुत फास्ट होता है, यानी आप यूँ कह सकते हैं अगर डिग्री के वे में हम बात करें तो फास्टर होता है। स्लो होता है वर्टिकल में, क्योंकि यहाँ पर हायरार्कियल सिस्टम चल रहा होता है। जैसा कि मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था और मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि जब हायरार्कियल सिस्टम होता है तो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैसेज ही पहुँचने में इतना टाइम लग जाता है, तो डिसीजन मेकिंग में तो और ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वर्टिकल वे जो है वो काफ़ी स्लो होता है कंपैरेटिवली हॉरिजॉन्टल के। जो सबसे लास्ट वाला है डायगोनल, उसमें तो फास्टेस्ट होता है। यानी अगर आप डिग्री के तौर पर बात करें तो वर्टिकल होता है स्लो, हॉरिजॉन्टल होता है फास्टर और डायगोनल होता है फास्टेस्ट, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर कोलैबोरेशन होती है। यहाँ पर कोई ये नहीं सोचता कि मैं अपने लीडर से बात करूँ या ना करूँ, मुझे अपने स्टाफ से किस तरीके से बात करनी है, क्या मुझे चेन ऑफ कमांड फॉलो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सब एज अ टीम मेंबर काम कर रहे होते हैं, तो सब इजीली एक दूसरे से बात कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन। सो ये थे वो 3 तरह के कम्युनिकेशन रूट्स जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किए जाते हैं। अब आपको ये बताना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी रूट ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ किए जाते हैं।